लोग कहते हैं कि सब किस्मत की बात है। लोग कहते हैं सब किस्मत की बात है, लेकिन जब मेरा सांवरा साथ है तो किस्मत की क्या औकात है। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। आइए आज हम भक्त चरितावली में एक और चरित्र भक्त का सुनते हैं, पर उससे पहले हम अपनी राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे भक्तमाल के और सभी हमारे संतों को, हमारे सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुजनों को प्रणाम करके हम अपने भक्तमाल की कथा को आज शुरू करते हैं। आज भक्तमाल की कथा में हम चरित्र सुनेंगे श्री करमेती बाई जी का। जी हाँ, करमेती बाई जी। इनका जन्म शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी के घर में हुआ था। इनका निवास स्थान खेड़ा सीकर राजस्थान का था और बहुत ही ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लगी हुई थी। इनका मन बचपन से ही श्याम सुंदर ने, हमारे करोड़ों सूरज की कांति वाले हमारे श्याम सुंदर ने चुरा लिया था। ये हर वक्त बस सत्संग, ध्यान, पूजा पाठ इसी सब में लगी रहती थी। इन्हें घर का काम काज सब बूझा सा रहता था। ना घर याद रहता था, ना घर का काम काज याद रहता था। बस हर वक्त जब भी समय मिलता बैठ जाती थी ध्यान करने में और श्याम सुंदर का ध्यान करते रहती थी और उसी में इनको करोड़ों पहर बीत जाते थे। इन्हें पता ही नहीं लगता था कि ये कितने समय से बैठी हुई है ध्यान में, और हर वक्त बस सत्संग, ध्यान, श्री कृष्ण का ध्यान, बस भक्ति में ही लगी रहती थी। इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। जैसे कि पहले हुआ करता था कि बचपन में ही विवाह हो जाता था और बाद में फिर गौना होता था, तो वही इनके साथ भी हुआ था। इनका विवाह बचपन में ही हो चुका था और अब बस इनके पतिदेव इनका गौना कराने के लिए आने ही वाले थे। जब इनके माता पिता को खबर मिली कि इनके पतिदेव इनका गौना कराने आने वाले हैं, तो वे लोग बहुत खुश हुए और इनके गौने की तैयारी करने लगे। सब नए नए कपड़े खरीदना, गहने खरीदना, सारी गौने की तैयारी करना, वो सब घर में प्रसंग शुरू हो गया। पर करमेती बाई जी बहुत चिंता में पड़ गई कि अब मेरा गौना हो जाएगा, मैं ससुराल चली जाऊंगी, तो मैं जो मेरे श्याम सुंदर का सत्संग सुनती हूँ, ध्यान करती हूँ, हर वक्त पूजा में रत रहती हूँ, वो सब मैं कैसे करूँगी। क्योंकि वो जानती थी कि मैं जिस ससुराल में जा रही हूँ वहाँ भगवत भक्ति नहीं है, वहाँ मुझे ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि मैं सत्संग सुन सकूँ, ध्यान कर सकूँ। तो ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं तो मेरे श्याम सुंदर से दूर हो जाऊँगी। यही सोच के वो बहुत रोने लगी, बहुत दुख हुआ उन्हें और वो बहुत कश्मकश में पड़ गई कि मैं क्या करूं। मुझे इस संसार से, ये सब झूठे प्रेम से, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मेरे असली पति तो मेरे श्याम सुंदर हैं, ऐसा सोचने लगी वो। और मन में उनके बहुत उथल पुथल चलने लगी कि मैं करूं क्या। फिर भी उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर मैं मन से हार गई तो फिर मैं हार ही जाऊँगी और मेरी भक्ति छूट जाएगी। और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये सब मिथ्या है, ये सब मेरे प्रभु की माया है, यहाँ कुछ भी सच नहीं है सिवाय श्याम सुंदर के। तो मुझे उन्हीं को प्राप्त करना है। और बस यही सोच के एक दिन रात में जब सब सो गए थे तो वो घर से निकल जाती है, घर से भाग जाती हैं। और फिर सुबह होती है, घर वाले सब उठते हैं और देखते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, तो करमेती जी कहीं दिखाई नहीं देती। माता पिता को बड़ा दुख होता है। वो चारों तरफ लोगों को भेजते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और ये तब तक निकल जाती है, गांव से कुछ दूर तक निकल जाती है। अब लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई करमेती चली गई तो कहाँ गई। घोड़ों से लोगों को भिजवाया जाता है ढूंढने के लिए। तब तक करमेती जी को एक ऊँट का कंकाल दिखता है। ऊँट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो कंकाल होता है वो दिखता है। और करमेती जी को लगता है कि मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग आ रहे हैं। उन्हें सुनाई देता है, उनका नाम देते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें ढूंढते हुए कुछ लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही वो कंकाल में जाकर बैठ जाती है। अब वो कंकाल रहता है सड़ा हुआ, बहुत दुर्गंध वाला। पर करमेती जी को लगता है कि अगर मैं कंकाल में नहीं गई तो मुझे ये लोग पकड़ लेंगे और संसार में फिर मैं ढकेली चले जाऊँगी। तो उन्हें वो दुर्गंध भी सुगंध के जैसी जान पड़ती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके अंदर बैठ जाती है और अपने ध्यान, श्री कृष्ण का ध्यान करने लगती है। ऐसे ध्यान करते करते उन्हें 3 दिन बीत जाते हैं उसी कंकाल में। वो 3 दिन तक वहीं उसी कंकाल में रहती है। फिर जब चौथा दिन होता है
तो वो वहाँ से निकलती हैं कंकाल से। और जैसे ही निकलती हैं तो उन्हें कुछ लोग यात्री मिल जाते हैं जो यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते रहते हैं, तो उनके साथ ही वो निकल जाती है। और तीर्थ यात्री जो है वो गंगा जी के किनारे पे जाते रहते हैं, तो वहाँ ही वो जाती है गंगा जी के पास। जब पहुँचती है तो वहीं जाके स्नान करती है। वो अपने आभूषण जो उनके पास होते हैं वो ब्राह्मणों को दान कर देती है। और फिर बस अब वो सोचती है कि अब मैं वृंदावन धाम चली जाऊंगी, और यही सोच के वो आगे निकल जाती है और वृंदावन पहुंच जाती है। और उनके पिताजी भी यहाँ ढूंढते ढूंढते परशुराम जी मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में जाके वो अपनी बेटी का पता करते हैं, तो उन्हें कहीं से पता चलता है, करमेती जी का पता मिलता है कि भाई ये तो करमेती जी वृंदावन चली गई है। और वृंदावन में ब्रह्मकुंड के पास एक बहुत घना जंगल है, वहाँ वो रहती है। तो वो एक पेड़ के ऊपर खड़े होने से, देखने से उनको अपनी बेटी दिखाई दी। और करमेती जी क्या कर रही थी, बैठ के अपने प्रीतम के विरह में बैठकर अश्रु विसर्जित कर रही थी। हर वक्त बस अश्रुओं में डूबी रहती थी, और इतने अश्रु विसर्जित हो रहे थे उनके कि वहाँ की पृथ्वी उनके अश्रुओं से गीली हो गई थी। फिर परशुराम जी आते हैं अपनी बेटी के पास, करमेती जी के पास, और उनसे कहते हैं कि बेटा तू घर से क्यों भाग आई? तुझे पता है तूने हमारी नाक कटवा दी, लोग हम पर हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों आई तू घर छोड़कर? ये तुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर करमेती जी कहती है, पिताजी नाक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपकी नाक कट गई? नाक होती तब तो कटती ना, नाक तो थी ही नहीं तो कटती कैसे? उनका कहने का ये अभिप्राय था कि हम जिसे प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं वो सब एक माया है, एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं है। सच है तो बस श्याम सुंदर है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस संसार में। वो कहती हैं कि पिताजी आप 50 वर्ष से इस संसार में लिप्त हो, और आज भी आप अपने आप को निकाल नहीं पाए इन सब चीज़ों से। आप उसी में रत होते जा रहे हैं। आप जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा और पाने की इच्छा रखते हैं। आपकी इच्छाएं आज भी ख़त्म नहीं हुई है, और इसलिए मैंने छोड़ दिया है, तो मुझे अब कोई इच्छा ही नहीं रही है संसार की। मेरा पति तो मेरे सिर्फ श्री कृष्ण है, ऐसा कहती है। तो परशुराम जी जब ऐसे वाक्य सुनते हैं वैसे ही उनके हृदय में कुछ होता है, उन्हें उनके जैसे आत्मज्ञान सा हो जाता है, और वो फिर करमेती बाई जी से कुछ नहीं कहते हैं, घर की ओर निकलने लगते हैं। तब घर की ओर निकलने लगते हैं तब करमेती बाई जी, उनके पास एक लड्डू गोपाल होते हैं जो उन्हें यमुना जी से प्राप्त होते हैं, यमुना जी के पास से प्राप्त होते हैं, तो वो उन्हें देती हैं और इनकी भक्ति करने के लिए कहती हैं। तो परशुराम जी बड़े प्यार से उनको लेते हैं और घर चले जाते हैं, और घर जाते हैं और बड़े प्यार से उनकी ठाकुर सेवा शुरू कर देते हैं, उनका स्थापन करते हैं और ठाकुर सेवा शुरू कर देते हैं। और हर वक्त वो भी अब भक्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रह जाती संसार की, बस वो हर वक्त भक्ति ही करते रहते हैं। एक दिन जो राजा होते हैं उनका संदेश आता है परशुराम जी के लिए कि भाई आप आइए राजमहल में, आप तो आते ही नहीं हैं आजकल। उनका सिपाही लेके आता है संदेश परशुराम जी के लिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि राजा को मेरा प्रणाम कहिएगा, और मैं पूरा ढेर सारा उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ, वो हमेशा सुखी रहें, उनके राज्य में कभी कोई कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। पर अब मैं महल में नहीं आऊँगा, मैं अब नहीं रहूँगा, महल में आना चाहता हूँ, मैं अब भगवत भक्ति ही करना चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा करें। ऐसा करके वो संदेश भिजवा देते हैं अपना। जब राजा ये संदेश सुनते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, और वो परशुराम जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो परशुराम जी से वो खुद स्वयं मिलने जाते हैं। तो राजा से जब मिलते हैं तो राजा परशुराम जी से जब मिलते हैं तो देखते हैं कि वो हर वक्त भगवत भक्ति में ही लगे रहते हैं, और वो मतलब बस, और उनसे संसार से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया।
वो भगवत भक्ति में ही लगे रहते हैं। फिर वो करमेती जी के बारे में पूछते हैं तो आँखों से अश्रु गिरते गिरते वो बताते हैं कि वो तो वृंदावन चली गई है, वही सब चीज़ें बताते हैं। तो राजा कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा है उनसे मिलने जाने का। तो परशुराम जी कहते हैं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है जाके, आप मत जाइए। ऐसा कहते हैं वो, मैं जा चुका हूँ, वो नहीं आएंगी, वापस नहीं आना चाहती वो संसार में, ऐसा उन्होंने कहा। पर भी राजा कहते हैं नहीं नहीं, मेरा उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो जाना चाहता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। मैं हो सके तो मना कर उन्हें ले आऊँगा और नहीं तो फिर दर्शन कर कर लौट आऊँगा, ऐसा कहते हैं परशुराम जी से। और फिर राजा वहाँ से चले जाते हैं और वृंदावन जाते हैं करमेती बाई जी से मिलने के लिए। जाकर देखते हैं तो करमेती बाई जी बैठी रहती है ब्रह्मा कुंड के पास ही, और वहीं ब्रह्मा कुंड के पास यमुना किनारे रहती हैं, और हर वक्त उनकी आंखों से बस श्याम सुंदर के लिए आंसू बह रहे हैं। हर समय उनकी आंखों से बस आंसू ही बहते रहते हैं और वो उनका इंतज़ार कर रही है कि कब मेरे श्याम सुंदर मुझसे मिलने आएंगे। ऐसी अवस्था राजा जब करमेती जी के देखते हैं तो वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाते, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो करमेती जी कह सकती है नहीं, मुझे आपकी कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे आपकी कोई भी सेवा की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी राजा जी अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ पे एक कुटिया बना देते हैं उनके लिए और बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर करमेती जी वहीं ऐसे ही भक्ति करते करते रहती है, हर वक्त बस भक्ति में ही लगी रहती है, इतने ज़्यादा ध्यान में रहती है वो कि एक बार ऐसा हुआ कि 18 दिन हो गए वो भूखी ही रही। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, एकदम मतलब अवस्था बहुत गंभीर हो गई उनकी। तभी हमारे श्याम सुंदर को उन पर दया आ गई और वो संत का वेश लेकर उनसे मिलने के लिए आए और कहने लगे बेटी ये लो, ये भोजन कर लो, ये तुम्हारे लिए। तो करमेती जी कहती है बाबा ऐसा भोजन प्रसाद दो कि जिसे खाकर मुझे दोबारा कभी भूख प्यास सताए ना, मेरी पूजा में मेरी भक्ति में कभी बाधा ना बने। तो संत भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कहते हैं। और करमेती जी वो प्रसाद को खाती है, जैसे ही खाती है उन्हें कुछ दिव्य अनुभव होता है और वो समझ जाती है कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये मेरे श्याम सुंदर हैं। वो संत के प्रभु के चरणों से लग जाती है, प्रभु उन्हें अपना रूप का दर्शन कराते हैं और करमेती जी बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है, उनके प्रभु के चरणों में पड़कर गिर जाती है। प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें कृतार्थ करते हैं, उनकी भक्ति सफल होती है, उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं और फिर प्रभु चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें कभी भूख प्यास बाधा नहीं देती उनकी भक्ति में, फिर जीवन में उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं होती। वो फिर वृंदावन में ही रही हमेशा आखिरी समय तक और फिर प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुई। ऐसी थी हमारी करमेती बाई जी की कथा। उनके चरणों में हम प्रणाम करके इस कथा को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे। कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। राधे राधे।